Welcome back to this video. Today I am going to explain you standard deviation by 3 different methods. कंटिन्यूस सीरीज में करने जा रहे हैं. इससे पहले मैंने इंडिविजुअल सीरीज का भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और डिस्क्रीट सीरीज के भी कर चुकी हूँ मेथड्स. तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. तो आज स्टार्ट करते हैं. देखिए ये एक्चुअल मीन मेथड है. सबसे पहले ये सिंपलेस्ट मेथड होता है और बहुत आसान होता है. और इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. ये क्लास इंटरवल्स दी गई हैं 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 टिल 100 तक हैं. ठीक है. तो देखिए कंटिन्यू सीरीज की पहचान यही होती है कि क्लास इंटरवल दिए गए होते हैं और साथ में फ्रिक्वेंसीज भी दी गई होती हैं. तो ये तो क्वेश्चन है और अब इसको सॉल्व कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ. तो फॉर्मूले से ही हम फिर टेबल ड्रॉ करते हैं. तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा. ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है सिंबल और अंडर रूट जरूर डालते हैं. समीशन एफ एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ठीक है. अब इसमें एन क्या है, एक्स बार क्या है, एफ क्या है, एन क्या है, ये मैं आपको टेबल में बताऊंगी. दूसरा ये कि हमें एक्स बार की भी जरूरत होगी. तो एक्स बार का फॉर्मूला है समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ या एन भी लिख सकते हैं. ये दोनों बराबर होते हैं. ठीक है. चलें अब टेबल की तरफ चलते हैं. ये देखिए ये टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट होती है तो उसके कॉलम जरूर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये क्लास इंटरवल्स दी गई हैं जो कि मैंने क्वेश्चन में से लिख लिया है. और ये है फ्रिक्वेंसीज. ये फ्रिक्वेंसीज भी मैंने सारी लिख ली हैं. अब इनका मैं सबसे पहले टोटल निकाल लेती हूँ. तो टोटल इन सबको प्लस करने के बाद मेरे पास आ रहा है 50. ठीक है. अब एम क्या है, मिड वैल्यू, जो मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था. तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि 30, ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. जैसे कि 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35. ठीक है. ये 70 डिवाइडेड बाय 2 35 आ जाएगा. तो इसी तरह मैं करते जाऊंगी. ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये इसी तरह सॉल्व होगा. आप भी करके देखिए ताकि आपको भी पता चले कि ये यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं. ठीक है. ये आपको चेक करना है. अब हम एफ एम फाइंड करेंगे. एफ एम कैसे फाइंड करते हैं, एम को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी से, जो रिस्पेक्टिव होंगी उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 35 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 105. फिर इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आ जाएंगे 975, 600, 255, फिर होगा 190. ठीक है. अब समीशन एफ एम को हम यानी कि इनका समीशन ले लेंगे. और ये क्यों लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले में है समीशन एफ एम, तो जो कि आ रहा है 3100. सही है. अब हम एक्स बार फाइंड करेंगे जो कि मैंने फॉर्मूला बताया था. एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ, या एन भी लिख सकते हैं. ये एन के भी बराबर होता है. ठीक है. तो ये समीशन एफ बोलें या एन बोलें, ये 50 के इक्वल होगा. तो ये 3100 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62. ठीक है. तो अब ये हम यूज करेंगे माइनस करने में, यानी कि एम हर मिड वैल्यू में से 62 माइनस करेंगे. ठीक है. तो ये मिड वैल्यू पहली वाली आ रही है हमारे पास 35 में से 62 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -27. ठीक है. फिर इसके बाद मैं इसी तरह माइनस करती जाऊंगी. मैं इसमें लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखती जा रही हूँ ताकि आप भी चेक कर लीजिए कि ये ही आ रहे हैं या नहीं. ठीक है. अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे इस कॉलम का स्क्वायर. ठीक है. तो ये स्क्वायर आ जाएगा 729. इसका आ जाएगा -17 का स्क्वायर होगा 289, 49, 9, 169. इसका आ जाएगा 529, फिर होगा 189. ठीक है. अब हम फाइंड करेंगे f इंटू एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि इस कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. रिस्पेक्टिव. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2187, 2023, 588, 135, 1352, 1587, 2178. ठीक है. अब इनका भी समीशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,050. अब हम ये वैल्यूज यूज करेंगे फॉर्मूले में. ये देखिए सिग्मा इज इक्वल्स टू जो लास्ट वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी हमारी 10,050. ठीक है. और n है हमारा 50. तो इसको हम जब जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 201 और रूट ले लेंगे तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 14.177 जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा एक्चुअल मीन मेथड. अब मैं दूसरे मेथड आपको बताऊंगी जो कि शॉर्टकट मेथड होगा या फिर आप उसको कह सकते हैं एज्यूम मीन मेथड. तो उसमें मसला ये होता है कि हम ये मेथड इसलिए यूज नहीं करते हैं. देखिए इसमें कितने बड़े बड़े डिजिट्स आ रहे हैं.
तो ये डिजिट्स को रोकने के लिए, अभी तो ये डेटा देखें, ये डेटा तो स्मॉल नंबर्स का था, अगर ये बिग नंबर्स का होता तो ये और बड़े डिजिट्स आते, तो ये फिर और डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर इसका मीन अगर पॉइंट में आता तो ये सारी वैल्यूज पॉइंट में होती। तो इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। तो जब भी आपके पास डेटा आया करे तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा, या कभी कभी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ आता है कि शॉर्टकट मेथड यूज करें या एज्यूम मीन मेथड यूज करें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया हुआ है, क्लास इंटरवल्स भी दी गई हैं 0 to 2, 2 to 4, फिर 12 तक हैं, और फ्रिक्वेंसीज भी हमें दी गई हैं। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए रूट तो जरूर आना है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें किसी भी सीरीज का होगा वो अंडर रूट में जरूर होगा, और अगर अंडर रूट नहीं होगा तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरियंस होता है, वो फिर वेरियंस कहलाता है। तो ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं तो अंडर रूट लगाना जरूरी है। तो समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करना है, इसमें कॉलम्स क्या होने चाहिए वो हम टेबल की तरफ जाते हैं। अब ये देखिए मैंने कॉलम्स ये ड्रॉ कर दिए हैं, और ये कॉलम्स जो मुझे जो है फॉर्मूले में जरूरी हैं उन्हीं कॉलम को मैंने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख के जरूर डिसाइड कर लिया करें कि कॉलम्स कितने चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉलम्स देखे बगैर बनाएंगे ना तो ये होगा कि कभी कभी इतने चौड़े चौड़े हमने जो है कॉलम्स बनाए हुए होते हैं कि जगह नहीं बचती। तो हमें पहले से ही फॉर्मूले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितने कॉलम्स चाहिए। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये फ्रिक्वेंसीज हैं। अब हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इससे पहले मिड वैल्यू फाइंड करें उससे पहले हम इसका समीशन ले लेते हैं जो कि है 24। सही है, और ये एन भी कहलाता है जैसे कि मैंने पहले बताया। और मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1, फिर ये 3, 5, 7, 9, 11। अब ये देखिए ये आपको एज्यूम करना है कोई वैल्यू, पहले हमने मीन यूज किया था तो वो मीन माइनस करते जा रहे थे, लेकिन अब हमें एज्यूम करना है। तो हम एज्यूम के लिए क्या करेंगे कि इसमें से कोई एक नंबर एज्यूम करेंगे। तो अक्सर हम क्या करते हैं, सेंट्रल वैल्यू करते हैं। तो ये जबकि इवन नंबर्स में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑड में दिया हुआ होता है तो बीच में एक वैल्यू होती है, जैसे कि अगर ये 11 नहीं हो तो बीच में 5 ही आ रहा है तो ये 5 का एज्यूम करेंगे। लेकिन आप 5 लें या 7 लें, दोनों में आपका आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ 5 को। अब 5 एज्यूम करने के बाद हम हर मिड वैल्यू में से 5 को माइनस कर देंगे, यानी कि इधर ये 5 है, ठीक है। तो 5 को माइनस करेंगे, 1 - 5, तो ये हो जाएगा -4। फिर इसी तरह -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 16, ये होगा 4, 0, 4, 16, फिर होगा 36। ठीक है, अब एफ डी फाइंड करेंगे। एफ डी क्या होगा कि इस कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × -4 क्या हो जाएगा, -8। इसी तरह हम फाइंड करते जाएंगे, 8, 8, 36। सही है, और एफ डी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास कि ये जो डी स्क्वायर का कॉलम है इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 2 × 16, 32। इसी तरह करते जाएंगे। बहुत इजी सा मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप लोग फाइंड करते जाएं। ये 636 260। अब इनके समीशन फाइंड करेंगे, तो इस कॉलम का समीशन हो जाएगा 36 और इस कॉलम का समीशन हो जाएगा 312। अब हम ये सारी वैल्यूज यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। इसकी वैल्यू आ रही थी 312 डिवाइडेड बाय एन क्या था 24। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर। सही है, अब ये हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 1.5 का स्क्वायर। ये मजीद स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.25, जो कि इक्वल होगा 10.75 के। ये हमारा वेरिएंस कहलाएगा। अब हम रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो कि होगा 3.28 के। ये हमारा मेथड हो जाएगा जो कि कहलाएगा एज्यूम मीन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है जो माइनस करने के बाद भी बड़ी वैल्यूज आ रही होती है या फिर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ रही होती है जैसे कि पॉइंट्स में आ रही होती है, तो पॉइंट को भी खत्म करने के लिए हम ये स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें इंटरवल्स दिए गए हैं और ये फ्रिक्वेंसी होगी जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ जो कि है सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस
समीशन एफ डी डैश ओवर एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, अब ये डी डैश क्या है और आई क्या है ये मैं आपको टेबल में बताते जाऊंगी। ठीक है, तो टेबल की तरफ चलते हैं। ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है जो कि जिसमें मैंने ये मार्क्स ले लिए हैं और फ्रिक्वेंसीज भी मैंने लिखनी थी, मैंने लिखी नहीं है, अभी लिख लेती हूँ। 5, 10, 20, 40, 30, 20, 10 और ये है 4। ठीक है, अब इनका समीशन ले लेते हैं जो कि होगा 139। ठीक है, अब ये देखें वैल्यूज भी बड़ी हैं और क्लास इंटरवल भी बहुत ज्यादा है, तो अब इसका जो है मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह आगे करते जाएंगे तो ये आता जाएगा 55, 65 और होगा 75। ठीक है, अब हमें इसमें एज्यूम करना है कि क्या कौन सी वैल्यू एज्यूम करें, तो सेंटर की वैल्यू करते हैं। तो ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इवन नंबर में, तो बीच में हम कोई भी 2 कर सकते हैं, 1 2 3 और नीचे से भी 1 2 3, बीच में ये दोनों बच गए, तो इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, तो मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं, तो आप जो भी करेंगे तो आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का वही आएगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको माइनस करते जाएंगे मिड वैल्यू में से। 5 - 35 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 30, माइनस का 30 आ जाएगा। इसी तरह करते जाएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब 10, 20, 30 और 40। अब ये देखिए जो मैंने डेविएशंस लिए हैं और ये देखें एम में से एज्यूम वैल्यू माइनस करने के बाद भी मेरी वैल्यूज बड़ी आ रही है या पॉइंट में भी आ रही होंगी, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो साइज होगा ना क्लास इंटरवल साइज, उससे मैं डिवाइड कर दूंगी। तो आई मैं क्या लूंगी, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 10 - 0। 10 - 0 क्या होगा, 10 होगा। तो आई मैं ले लूंगी, इधर ये देखिए, इधर मैं आई ले लूंगी 10, यानी कि इस कॉलम को डिवाइड करूंगी आई से, तो मेरे पास डी डैश आ जाएगा जो कि स्टेप डेविएशन में यूज होता है। तो मैं ये डिवाइड करते जाती हूँ, ये -3 हो जाएगा, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये वैल्यूज और सिंपल हो गई। ये वैल्यूज और सिंपल होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम डी डैश का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि इस कॉलम का स्क्वायर, तो जो कि ये हो जाएगा 9 4 1 0 1 4 9 16। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एफ डी डैश। एफ डी डैश क्या होगा, एफ का कॉलम और डी डैश, तो ये हम फाइंड करेंगे जो कि होगा -15, फिर -20, -20, 0, 30, 40, 30 और ये है 16। अब एफ डी डैश स्क्वायर फाइंड करेंगे जो कि होगा ये डी स्क्वायर का कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो हमारे पास आ जाएगा 45, 40, 20, 0, 30, 80, 90, 64। सही, अब हम इनका समीशन ले लेंगे जो कि रिक्वायर्ड है हमें फॉर्मूला में। इसका आ जाएगा 61 और इसका आएगा 369। अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। ये देखिए अब आपको सारी वैल्यूज तो पता चल गई होंगी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे। 369 डिवाइडेड बाय 139 माइनस ये 61 है और ये 139 का होल स्क्वायर, और आई मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल साइज जो कि होगा 10। अब ये वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं जो कि मेरे पास आ रही हैं 2.6546 माइनस 0.1925 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.4621 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि हमारे पास आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 15.69, यह हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको सब कुछ पॉइंट समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।